जय हिंद। आइए देखते हैं ग्रुप डी में जो है 7 फरवरी को किस तरह के पेपर पूछे गए हैं। वो उसका बच्चों से हमने क्या किया है, थोड़ा सा बात करके जो एग्ज़ाम देने गए थे उनसे बात हुआ तो हमको पता चला कि इस टाइप के उन लोगों ने बताया कि सवाल पूछा जा रहा है। तो जिनका भी एग्ज़ाम बाकी है थोड़ा इस वीडियो को ज़रूर आप देख करके जाइएगा, बहुत ही फ़ायदा होगा। देखिए साइन ए बराबर 1/2, तो साइन 3 ए का मान बताना है। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए जब आपके पास साइन ए का जो मान दिया गया 1/2, तो आप ये देखिए कि ये कितने डिग्री का मान है। तो आपको पता चलेगा कि ये साइन में 30 डिग्री का मान है। कितने डिग्री का मान है ये? 30 डिग्री का मान है। तो हम ये कह सकते हैं ए बराबर कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया है? साइन 3 ए का मान पूछा गया है, यानी कि साइन 3 इंटू 30 डिग्री। तो ए का जो मान हो जाएगा वो कितना, ये जो निकलेगा ये कितना हो जाएगा? साइन में 90 डिग्री होगा। और साइन 90 डिग्री का मान कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल देखिए। इस टाइप का भी सवाल पूछा जा रहा है। यदि किसी वस्तु को 20% की छूट देने के बाद 25% लाभ होता है तो बाजार मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात ज्ञात करिए। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल पूछा जाता है। तो इस टाइप के सवाल हम लोग कैसे बनाते हैं? देखिए ये जो होता है MP बटे CP वाला सवाल होता है। MP और CP का रेशियो लेते हैं। तो MP और CP का रेशियो क्या होता है, ध्यान दीजिए। MP बटे CP जो होता है, MP जो होता है वो 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस होगा, बटे CP जो होगा 100 माइनस हमेशा डिस्काउंट होता है। ठीक है, तो देखिए इस तरह जैसे आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट कितना है, देख लीजिए प्रॉफिट 25% का है। तो 100 में 25 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 125 हमारा MP हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे छूट कितना है? 20% का है। तो ये 100 में से हम क्या कर देंगे? 20 घटा देंगे। तो यहाँ हमारे पास मिलेगा 125। ठीक है, 125 और बटे इधर हो जाएगा कितना? 80। ठीक है ना। अब इसी को हम लोग काट लेंगे तो 25 25, हाँ 125 और 16 पच्चे 80। तो ये जो रेशियो हमको मिलेगा वो कितना का मिलेगा? 25 और 16 का रेशियो मिलेगा। कभी कभी देखिए यहाँ पे पूछा है ना कि बाजार मूल्य और लागत मूल्य। तो बाजार मूल्य माने आपका क्या हो जाएगा? मार्केट प्राइस, और लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया। कहीं पलट कर पूछ दे कि लागत मूल्य क्या होगा और बाज़ार मूल्य क्या, उसका अनुपात बताना है, तो ये हम लोग बदल लेंगे। तो इस पे थोड़ा सा आप गौर करिएगा और ध्यान जरूर दीजिएगा। चलिए देखिए अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है इस टाइप का भी सवाल आ रहा है। दो लगातार 20% और 15% की छूट के बराबर एकल छूट क्या होगा? इसके लिए हमने आपको क्या बताया था? सक्सेसिव फार्मूला बताया था। ठीक है, जो सक्सेसिव फार्मूला है, सक्सेसिव फार्मूला हमने आपको बताया था कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100%। ठीक है, इस पे हम लोग इसको बना लेंगे। तो यहाँ पे जो हो जाएगा 20 प्लस में 15 माइनस 20 गुणे 15 बट्टे कितना हो जाएगा? 100। 20 बच्चे 100 कट जाएगा, 5 3 15 कट जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 35 माइनस 3 कितना आएगा? 32%। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सक्सेसिव फार्मूला से। यहाँ देखिए इस टाइप का सवाल पूछा जा रहा है। यदि कुछ वस्तुएं 16 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से खरीदी जाती है और 18 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, तो देखिए कभी भी इस टाइप के सवाल में हमने आपको बताया था कि रुपया को हमेशा ऊपर लिखेंगे, वस्तु नीचे रखेंगे। तो वस्तु हमारी एक है, 16 रुपया में एक वस्तु मान लीजिए खरीदी जा रही है। ठीक है, और उसके बाद 18 रुपया में क्या की जा रही है? एक वस्तु बेची जा रही है। तो वस्तु सेम है, तो आप समझिए ना कि 16 रुपये के सामान 18 रुपये में बेचा जा रहा है। इसको और छोटा कर सकते हैं काट करके, यानी कि 8 रुपये का सामान 9 रुपये में बेचा जा रहा है। प्रॉफिट 1 रुपये का हो रहा है, कितने रुपया पर? 8 रुपया पर। परसेंटेज में 100 कर लीजिएगा तो 8% कितना के बराबर होता है? 12.5% के बराबर होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आगे सवाल देखिए। अगला सवाल मेरा इस टाइप का भी सवाल पूछा गया है। यदि a प्लस बी का 20%, a माइनस बी का 30%, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर है? तो इस तरह के सवाल अगर हमारा है तो कैसे बनाएंगे? देखिए
ए प्लस वी का कितना परसेंट है 20%, तो 20 बटे हम 100 लिखेंगे बराबर। इधर देखिए ए माइनस वी का कितना है 30%, यानी 30/100 कर देंगे। 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ 0 से 0 काट दीजिए। अब इसको गुणा कर लीजिए तो ये 2a प्लस में 2b हो जाएगा। इधर जो हो जाएगा 3a माइनस में 3b हो जाएगा। अब a को एक तरफ b को एक तरफ कर लेंगे। देखिए इसको इधर बुला लीजिए, इसको इधर कर लीजिएगा, तो इधर हमारे पास ये 2 3 5 b हो जाएगा, और ये इधर जाके घटेगा तो केवल a हो जाएगा। तो इस तरह से a और b का जो रेशियो निकल कर के आएगा वो कितना हो जाएगा, 5 और 1 का हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या, देखिए b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। तो जब भी अगर k और से लगा, जैसे यहाँ पे b का और से जिसके साथ लगा रहता है ना, उसको हमेशा नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब कह रहा है b का कितना प्रतिशत a के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारा कितना प्रतिशत है किसका, b का। b हमारा 1 है तो 1 लिख देंगे इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 500% हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, जब भी जिसके साथ का या से लगा हो उसी को हम लोग बट्टा में लिखेंगे। तो का बी के साथ लगा है या से भी लगता तब भी लिखते। कितना प्रतिशत ए के बराबर है, तो 500%। चलिए अगले सवाल देखिए, इस तरह के सवाल भी पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 44 से विभाज्य होगी। अच्छा बताइए, कोई संख्या 44 से कब विभाजित होगी, जब वो 11 से विभाजित होगी और 4 से विभाजित होगी तभी ना विभाजित होगी। तो आप देखिए कि सबसे पहले हम 4 की विभाज्यता का नियम देखेंगे कि कोई भी संख्या होगा उसके लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कटता है तो संख्या 4 से कटेगी। क्या है 34 जो है 4 से विभाजित होगा, नहीं होगा। इसका मतलब कि ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। 18 देखिए, ये भी 4 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए 28 कट सकता है, इसमें देख लीजिए ये भी कट सकता है। तो 2 ऑप्शंस आपके सामने आया। अब 2 ऑप्शंस आ गया 4 वाला, तो अब 11 वाला विभाजित करके देख लेंगे। तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या, देखिए जैसे 86 है, 32 है, 8 है, तो अल्टरनेट संख्याओं को जोड़ करके उसका अंतर निकाल लेते हैं। अंतर या तो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए, तो संख्या हमारी क्या होती है 11 से विभाजित होती है। जैसे कि देखिए 8 3 11, 11 8 कितना हो जाएगा 19। यहाँ देख लीजिए कितना हो जाएगा 6 2 8 माइनस 8 कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11। तो हमने कहा कि अल्टरनेट संख्याओं को जोड़ करके और उसका अंतर जब लेते हैं तो या तो 11 आना चाहिए या क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, तभी वो संख्या 11 से विभाजित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ रहा है, ये इसका आंसर हो सकता है। यहाँ देख लीजिए ये 6 2 8 हो जाएगा और 8 8 कितना हो जाएगा 8 2 10 8 18 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 6 होगा। तो 18 में से 6 निकलेगा 12 होगा, यानी कि ये नहीं होगा। तो इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए यहाँ देखिए इस टाइप के सवाल भी पूछा जा रहा है। कह रहा है कि 6060 रुपये को ABC के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि A के हिस्से से 15 रुपये, B के हिस्से से 20 रुपये और C के हिस्से से 25 रुपये कम हो जाते हैं तो उनके हिस्सों का अनुपात इतना हो जाता है, तो C का मूल हिस्सा कितना। ध्यान दीजिए, जैसे कि आपने क्या कहा कि हम कि 6060 रुपया बाँट रहे हैं, और उसके बाद से हम क्या कर रहे हैं जैसे A से B से और C से रुपया भी वापस ले रहे हैं। 15 रुपया ए से ले रहे हैं, 20 रुपया बी से ले रहे हैं और सी से 25 रुपये ले रहे हैं। लेकिन जब ले रहे हैं तो आपने तो 6060 रुपये बांटा नहीं, अब बांटा कितना, अब इसको घटा लीजिए। 15 रुपया ए से लिए, 20 रुपया आपने बी से लिया और 25 रुपये आपने सी से ले लिया, यानी कि 6060 में से ये कितना हो जाएगा 15 25 40 20 60, यानी कि 60 रुपये आपने ले लिया। तो यानी आपने बांटा कितना, मात्र 6000 रुपया बांटा, और ये 6000 रुपये 3 लोगों में बांटा आपने। अब देखिए ABC में बांटा, उनका रेशियो कितना दिया गया है 5 7 और 8 का रेशियो दिया गया। अब यही जोड़ लीजिए 12 8 20, यानी कि 20 रेशियो बराबर कितना है 6000 रुपया। एक रेशियो आपके पास कितने के बराबर होगा 300 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे किसका मान पूछा गया सी का। सी कितना 8 रेशियो का मान निकालेंगे। 8 गुणे 300 यानी कितना हो जाएगा 24 रुपया होगा। ये 24 रुपये यानी कि 6000 रुपया बांटते तब उनको 24 रुपये मिलता, लेकिन आपने कितना बांटने का वादा किया था
6,060 रुपया। तो उसका मूल हिस्सा क्या, जितना आपने उसको लिया था उसको लौटा देंगे। 25 रुपये उससे लिए हैं, 25 रुपये और जोड़ लेंगे, तो ये 2,425 रुपये हो जाएगा उसका सी का मूल हिस्सा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगले सवाल पे, आगे बढ़िए। देखिए यहाँ पे सवाल इस टाइप का भी पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर और 180 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में 34 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही हैं। दोनों ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय कितना है, ये बताना। देखिए एक ट्रेन इधर से जा रही है, ठीक है, जिसका लंबाई 120 मीटर है और इसका स्पीड कितना है, 34 किलोमीटर पर आवर है। एक ट्रेन इधर से आ रही है, इसकी लंबाई कितनी है, 180 मीटर है, ठीक है, 180 मीटर, और इसका स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर है। अब बताइए कि जब ट्रेनें एक दूसरे को पार करती है ऐसे और ऐसे, तो वो क्या करती है, वो कितना दूरी चलती है, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है, यानी कि 120 मीटर प्लस 180 मीटर, यानी ये टोटल 300 मीटर की दूरी तय करेंगे। डिस्टेंस पता चल गया। अच्छा, टाइम हमको निकालना है तो हमको स्पीड भी चाहिए, तो इनका रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, देखिए 34 प्लस 32, यानी ये जो हो जाएगा 66 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा स्पीड। तो हम इसको किलोमीटर में बदल दें, किलोमीटर में है, मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे, इसको काट देंगे, 6×3 = 18 और 11×6 = 66 हो जाएगा, यानी कि ये जो हो जाएगा 55/3 मीटर पर सेकंड इनका स्पीड हो गया। ठीक है, इतना मीटर पर सेकंड इनका स्पीड हो गया। अब हमको टाइम निकालना, तो टाइम क्या होता है, टाइम बराबर जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस आपका कितना दिया गया, 300 दिया गया है, और स्पीड कितना है 55/3, यानी कि इसको अगर हम ऊपर लेके जाएं तो ये 300 × 3/55 हो जाएगा। इसको काट देंगे 11 और यहाँ पे 6, यानी कि 6×3 = 18, 180/11 सेकंड में ये एक दूसरे को पार करेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर ये ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखिए। इस टाइप का सवाल पूछा जा रहा है, कह रहा है दो समकोण वृत्ताकार बेलनों का आयतन इतने के अनुपात में है, यानी 27 और 16 का अनुपात में है, और उनकी त्रिज्याएं इतने का अनुपात में है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना। तो देखिए बेलन का आयतन जो होता है, आपको पता है कि बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, जैसे पाई r1² h1 हो जाएगा, फिर पाई r2² h2। जब दो बेलन का आयतन का अनुपात दिया तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, इसका कितना दिया गया 27 और 16 दिया गया। ठीक है, तो पाई तो कॉमन है तो दोनों में कट जाएगा पाई। यहाँ r1 का मान कितना है 3 दिया, तो हम 3 का स्क्वायर कर लेंगे, h1 नहीं है छोड़ दीजिए। r2 दिया गया 2, तो 2 का स्क्वायर इंटू h2 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 27/16। अगर हम करें इसका तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा इंटू h1, इधर 2 का स्क्वायर 4 इंटू h2 हो जाएगा, इधर 27/16 हो गया। इसको काट दीजिए, 9×3 = 27 और 4×4 = 16, यानी कि h1 और h2 का जो मान आया 3/4 आ गया। यही हमारा 3 और 4 रेशियो में हो जाएगा, 3-4 रेशियो हो जाएगा। ऑप्शन आपका इसका डी हो जाएगा। वही पूछा गया, ऊंचाइयों का अनुपात 3 और 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट सवाल है, इसको हम लोग देख लेते हैं। लास्ट सवाल जो है इस टाइप का, देखिए कह रहा है कि कुल 445 रुपये को कुछ लड़कों और लड़कियों में इस प्रकार बांटा जाना है कि प्रत्येक लड़के को 5 रुपये और प्रत्येक लड़की को 6 रुपये मिले। कुल कितने लड़के एवं लड़कियां हैं बताना है, लड़के और लड़कियों की संख्या बताना है। तो देखिए इस टाइप का जब भी सवाल आएगा ना, आप ध्यान रखिएगा, इसको बनाने के लिए आप ऑप्शन का सहारा लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए लड़के को मिल रहा है कितना, ध्यान दीजिए, लड़के को और लड़कियां हैं, 2 लोग हैं, लड़के को 5 रुपया दिया जा रहा है और लड़कियों को 6 रुपया दिया जा रहा है, और उनकी संख्या बताना है। तो ऑप्शन से देखेंगे, जैसे मान लीजिए कि अगर लड़के हमारे कितने 40 हैं, लड़कियां 35 हैं, तो अगर 40 लड़के हैं, अगर 5 रुपया ले रहे हैं,
ठीक है। तो कितना रुपये ले लेंगे, 200 रुपये ले लेंगे। लड़कियां हमारी कितनी है, 35 है। अगर ये लोग 6 रुपये ले रही हैं तो कितना रुपया हो जाएगा, 0 और 18 3 21, 210 रुपया। इन दोनों को जोड़ने पर क्या 445 होगा, देखिए तो 410 से होगा, 410 हो रहा है। इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरे वाला ऑप्शन में देखें, यहाँ पे लड़कों की संख्या कितना है, 35 है। तो यानी कि 35 लड़के हैं और 5 रुपये ले रहे हैं, तो कितना रुपया हो जाएगा, 35, 15 के 5 और 15 2 17, 175 रुपया। लड़कियां जो है वह कितनी है, 45 है और कितना रुपये ले रही हैं, 6 रुपया। तो इसको जोड़ेंगे, 6 25 30 के 0 8 सिल 3, 24 3 27, 270, यानी 5 14 के 4 3 1 4, यानी 445 रुपया हो जा रहा है। तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, 35, और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 45। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं कि जो भी भाई एग्ज़ाम देने वाले हैं, दे करके जाने वाले हैं, इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम आपकी सहयोग के लिए और भी आगे वीडियो बनाते रहेंगे। आप इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं उसके लिए भी हम वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। जय हिंद।